हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 11 भारतवर्ष हमारा काव्य को समझाने जा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले हम लेखक कवि परिचय, कविता को लिखने वाला कवि बालकृष्ण शर्मा, जिनको हम नवीन उपनाम देते हैं। इनका जन्म 1897 यानी कि 1897 और इनकी मृत्यु जो है 1960 में हुई थी। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने मतलब एक एरिया होता है के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा शुरुआत हुई थी। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीति जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मिरेखा, उर्मिला तथा हम बिस पाई जन्म के आदि इनकी समृद्ध सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें हमारे भारत देश के बारे में कवि ने समझाया है कि हमारा भारत देश क्या है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही सरधारा है, भारत वर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन से सबके पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नव के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा, यह भारत, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा है। कोट कोट मतलब करोड़ों। आप लोग ये हार्ड वर्ड्स लिख लेना, मैं दी नहीं रही हूँ, लिख लेना। कोट कोट मीन्स करोड़ों, कंठों मीन्स गले, स्वरधारा आवाज़ की वाणी जो एक साथ हम बोलते हैं, नवसृजन नया निर्माण, नई रचना, विस्तृत दूर दूर तक फैला हुआ, विमल मतलब होता है स्वच्छ, एकदम सुंदर, वितान चंदोआ यानी तंबू, यानी जैसे आसमान का पूरा तंबू जैसा, अभिमान मतलब तो गर्व। यहाँ पे कवि भारतवर्ष हमारा बालकृष्ण शर्मा, जिन्हें हम नवीन के नाम से जानते हैं, कवि जो कहते हैं, कवि का विचार है कि भारतीयों के मन के उत्साह को व्यक्त करते हुए कहता है कि कवि भारतीयों के मन के उत्साह को व्यक्त करते हुए कहता है कि आज करोड़ों भारतीयों के मुख से यही स्वरधारा निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा है। संसार के लोगों के मन पर नव निर्माण के स्वर भरे हुए हैं। क्या बना है लोगों के मन में? नव निर्माण का स्वर बना हुआ है, यानी कि नव सृजन के हार बने हैं। नव निर्माण के स्वप्न से जगे तथा नई नई रचना करने का विचार जब से मन में आया, जिस दिन से देश और काल के दूर दूर तक फैले हुए चंदोए बने, अर्थात जब देश काल को जाना, यानी जब देश के लोगों ने काल को यानी समय को जाना समझा, जिस दिन से आकाश यानी कि ये जब जन्म यहाँ भारतवर्ष में लोग सबसे कहते हैं कि सबसे प्राचीन जो मनुष्य का जो नवनिर्माण हुआ, मनुष्य का जब जन्म हुआ सजीव में, तब से ये पहले भारत देश में ही उसका निर्माण हुआ था। उसका यहाँ पे लेखक वही कह रहा है कि मतलब जब से भारत देश का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ, भारत देश में ही था। जहाँ पर चाँद, सूरज, आसमान, ये आकाश, तारे दिखाए, सबसे पहले सूरज चांद जो है हमारे भारत देश में ही दिखाए, तब से यह गौरवपूर्ण भारत हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। दूसरा है, जबकि घटाओं ने सीखा था, घटा मतलब कि जो बादल उमड़ घुमड़ करते हैं, जबकि बादल जो है उमड़ घुमड़ करते हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घघराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जलद सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारत वर्ष हमारा है, या हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पे हार्ड वर्ड्स है। घटाएं मतलब काले काले बादल, घघराना गरजना, जो बादल गरजते हैं ना उसका, हराना मतलब हवा तेज से चलने की आवाज़, जलद मतलब सागर, अनादि मतलब अनंत काल से,
अनाद अंत तक, अनंत काल से। यहाँ पे कवि कहता है कि बहुत पहले से, यानी कवि कहता है कि जब बादलों में गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई वह हमारे भारत देश में ही उत्पन्न हुई, सबसे पहले ही हमारे यह भारत देश में ही हुआ था। कवि भारतवर्ष की प्राचीनतम का वर्णन करते हैं, प्राचीनतम यानी बहुत पुरानी बातों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि आसमान की घटाओं ने जब से गरजना सीखा था, जब सबसे पहले हवाओं ने तेज गति से हरा कर चलना सीखा, जब सागर अपने पहले लहराना सीखा, उसी अनंत काल, उसी अनंत काल जहाँ से काल शुरुआत हुआ था वहाँ से यह भारत देश, यह हमारे भारतवासियों का जन्म स्थान है। उसी समय अर्थात अनादि काल से हिंदुस्तान या भारत हमारा देश है। हम तीसरा इसके आगे का लास्ट पढ़ रहे हैं। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश हमारा भारत है, भारतवर्ष हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पे 42 मतलब 42 कोटिजन मतलब करोड़ों लोग, 42 करोड़ के लोग जो भारत में रहते हैं। उत्साह मतलब उत्साह, प्रतिपक्षी मतलब विरोधी, दुश्मन, अंतस्थल हृदय, अंतस्थल मतलब हृदय, प्रतिपक्षी मतलब दुश्मन, अंतस्थल मतलब हृदय, सिहरना मतलब कांपना, ज्वलित मतलब जलते हुए, दहकते हुए, पुंज मतलब समूह। यहाँ पे कहते हैं भारतवासियों के राष्ट्र प्रेम और उत्साह को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि हमारे देश के 42 करोड़ लोग के उत्साह भरी वाणी और गर्जना सुनकर विरोधी लोग कांप उठे हैं और उनके हृदय सिहर उठे हैं। आज नए युग के युवाओं की आंखें अग्निपुंज यानी अग्नि की ज्वाला है। हमारे भारत देश में आए हुए दुश्मनों को वो मार भगाना चाहते हैं, अग्निपुंज से भरी हुई कि देखे कौन दुश्मन हमारे सामने आएगा। यह महान देश हमारा है, यह भारत देश हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, देख लेना, अगर आपको समझ में आता लिख लेना, और जो मैं बीच बीच में बोली हूँ उसको आप लिख लेना। यानी भारत देश के लिए कवि ने अपने अंदर की जो इच्छा है, अपने अंदर की जो बातें हैं वो कहता है हिंदुस्तान हमारा। यह स्वर जो है करोड़ों भारतीयों के कंठों से उत्पन्न हो रहा है। यह स्वर उस समय मुखरित हो रहा है जब लोगों के मन में विकास के सपने जगे हैं, लोगों में देश और काल के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। जिस दिन सूरज और चाँद बने, आसमान के तारे बने, उसी दिन से यह हमारा भारत देश है। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी कहते हैं कि भारत के बारे में कहते हैं कि भारत देश अनादिकाल से हमारा है। वह इसी प्रकार चिंता के बारे में कहते हैं कि जब घटाओं ने गरजना सीखा, जब यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ बनी, प्राकृतिक जब वस्तु बने, सजीव निर्जीव बने, तब से जब से घटाओं ने गर्जना सीखा, हवाओं ने तेज़ गति से चलना सीखा, जब आकाश के तारे छिटके थे, तब उस दिन से यह सूरज चाँद की जब से रचना हुई, तब से यह हमारा भारत देश है। कोई विदेशी अब इसकी और को दृष्टि नहीं देख सकते। इसकी रक्षा के लिए हम तैयार बैठे हैं। भाव यह है कि जिसमें आज़ादी की लहर उठ रही है, हमारे भारत देश के नवयुवक जो हैं उनके अंदर आज़ादी की भाव उठी है। उस समय 42 करोड़ देशवासी जो हैं वह लोग जो है यह सुनकर कांप उठे हैं, सिहर उठे हैं। यह भाव यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दी हूँ, अगर ना समझ में आए फिर से बोलना। अस्तु, प्रणाम।